मौत की सवारी प्रस्तावना रात के करीब 11 बजे थे। अजय एक छोटे से शहर के रेलवे स्टेशन पर खड़ा था। उसे 12 बजकर 30 मिनट की आखिरी ट्रेन पकड़नी थी, जो उसे उसके गांव तक छोड़ देती। स्टेशन पर सन्नाटा था। चारों तरफ सन्नाटे की चादर फैली हुई थी। तभी अनाउंसमेंट हुआ, ट्रेन नंबर 606 ब्लैक शैडो एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ रही है। अजय चौंका। उसने पहले कभी इस ट्रेन का नाम नहीं सुना था, लेकिन उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। वो प्लेटफॉर्म 3 की ओर बढ़ गया। ट्रेन का खौफनाक आगमन जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकी, अजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। ट्रेन पुरानी लग रही थी, जैसे सालों से जंग खा रही हो। खिड़कियों के शीशे धुंधले थे और दरवाजे अपने आप चरमराते हुए खुल गए। डिब्बे अंदर से बिल्कुल खाली थे। बस एक धीमी सिसकियों जैसी आवाज आ रही थी। अजय ने डर को झटकते हुए अंदर कदम रखा। ट्रेन के अंदर घुसते ही दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए और ट्रेन बिना सीटी दिए आगे बढ़ने लगी। डरावने यात्री अजय ने सीट ली और खिड़की से बाहर देखने लगा। ट्रेन के बाहर का नजारा अजीब था। रास्ते में सिर्फ धुंध ही धुंध थी। जैसे ही उसने इधर उधर नजर घुमाई, उसने महसूस किया कि वो अकेला नहीं है। थोड़ी ही दूर एक आदमी बैठा था, सिर झुकाए हुए। अजय ने सोचा, शायद कोई और भी इस ट्रेन में सफर कर रहा है। उसने धीरे से पूछा, भाई साहब, ये ट्रेन कहाँ तक जाती है? आदमी ने धीरे धीरे सिर उठाया। अजय के रोंगटे खड़े हो गए। उसका चेहरा बुरी तरह जला हुआ था, आंखें पूरी तरह सफेद। अचानक ट्रेन में कई और साए नजर आने लगे। सभी की शक्लें डरावनी और बिगड़ी हुई थीं। कुछ यात्री गर्दन टेढ़ी कर उसे घूर रहे थे, कुछ के चेहरे पर गहरे घाव थे और कुछ हवा में तैर रहे थे। अजय का दिल दहशत से कांप उठा। उसने दरवाजा खोलकर कूदने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे जाम हो चुके थे। भूतों का खुलासा तभी एक धीमी फुसफुसाती आवाज आई, तू भी अब हमारे साथ रहेगा, हमेशा के लिए। अजय ने मुड़कर देखा। एक कंडक्टर खड़ा था, लेकिन उसके कपड़े खून से सने थे और आंखों में अजीब सी चमक थी। अजय ने डरते हुए पूछा, ये ट्रेन आखिर है क्या? कंडक्टर धीरे से मुस्कुराया और बोला, यह ट्रेन उन लोगों की आत्माओं की है जो कभी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सके। जो इसमें चढ़ जाता है वो कभी वापस नहीं जाता। मौत की सवारी। अजय ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जकड़ गए। अचानक उसे अपनी मां की आवाज सुनाई दी, अजय बेटा उठो। उसकी आंख खुली तो पाया कि वो रेलवे स्टेशन के बेंच पर पड़ा था। स्टेशन मास्टर और कुछ लोग उसके आसपास खड़े थे। क्या हुआ? उसने हांफते हुए पूछा। स्टेशन मास्टर ने गंभीर आवाज में कहा, बेटा, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि बच गए। ब्लैक शैडो एक्सप्रेस कोई असली ट्रेन नहीं है। जो भी उसमें चढ़ता है वो कभी लौट कर नहीं आता। अजय के हाथ पैर सुन्न हो गए। उसे याद आया कि ट्रेन में बैठे डरावने यात्री उसे घूर रहे थे। क्या वो सब कभी इस ट्रेन में चढ़ चुके थे और अब फंसे हुए थे? अजय ने कांपते हुए आसमान की ओर देखा और तय किया, अब वो कभी भी आधी रात के बाद ट्रेन में सफर नहीं करेगा।